Hello everyone, welcome back to my channel Solve Maths Problems Fatafat. I hope you all are fine. So today we will start exercise 5 simple equations exercise 5.2 class 7th. Question हमें दिया हुआ है राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसका आज हम सी पार्ट करेंगे 7 टाइम्स द सम ऑफ ए नंबर and 2 is 42। हमें इस स्टेटमेंट का क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले देखा क्या कह रहा है ये 7 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर एंड 2 इज़ 42। इज़ की जगह तो हम इज इक्वल टू लगा देंगे। जब भी हमें सम ऑफ नंबर आ नंबर जो हमें दे रखा है, सबसे पहले हम लेट करते हैं नंबर को, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब कह रहा है ये सम ऑफ अ नंबर, सम ऑफ अ नंबर, तो हमें क्या करना है, सम करना है, सम ऑफ अ नंबर एंड 2। तो लेट द नंबर एक्स, सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ अ नंबर एंड 2। तो एंड 2 यानी एक्स प्लस 2। आगे कहता है कि 7 टाइम्स यानी एक्स प्लस 2 का 7 टाइम्स 42 के इक्वल है। तो 7 टाइम्स इज इक्वल टू 7 टाइम्स इसका 7 टाइम्स यानी 7x+2। समझ आ गया, इज़ 42 यानी 7x+2 इज इक्वल टू 42। ये इक्वेशन हमारी बन गई। समझ आ गया बच्चों? एक दो बार इसे पॉज करके देखना, जैसे समझना आपको आएगा। फिर करते हैं हम इसका डी पार्ट। डी पार्ट का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 एडेड टू 1/3 ऑफ अ नंबर गिव्स 10। अब गिव्स 10 कह रहा है तो इज इक्वल टू में इसको 10 लिखना होगा। सेम पैटर्न, सबसे पहले कोई भी नंबर ले रहे हो, आ नंबर जो हम ले रहे हैं क्या लेट कर रहे हैं, लेट अ नंबर इज इक्वल टू एक्स, राइट। फिर कह रहा है उसका 1/3 ऑफ अ नंबर, नंबर ऑफ का 1/3, तो नंबर का 1/3 क्या हो गया, यानी 1/3x, 1/3। यहाँ तक समझ आया। फिर क्या कह रहा है वो 2 5 एडेड, यानी जो आपका 1/3 नंबर है उसमें क्या ऐड करना है, आपको 5 ऐड करना है। तो कैसे लिख लेंगे, 1/3x+5। यहाँ तक समझ आया। अब गिव्स 10 यानी इसको करने के बाद ये किसके इक्वल है, 10 के। ये इक्वेशन लेनी थी हमें, ये इक्वेशन हमें मिल गई। दोबारा से समझ लेंगे, एक नंबर है उसका 1/3 1/3x, उसमें 5 ऐड करना है। आप रिवर्स चलें इसका, अ नंबर देन 1/3 देन +5, क्या मिलता है हमें करने पे, गिव्स 10। हमें क्या मिलता है, गिव्स 10 इज इक्वल टू 10। समझ आया। नेक्स्ट चलते हैं, डी पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट नाउ फ्रॉम। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दिया हुआ था और हमें इक्वेशन बनानी थी। सेकंड क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें इक्वेशन बनानी है। तो इसका ए पार्ट दिया हुआ है x-10 इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन दी हुई है, इसका स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है वो, 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, किस में, x में से 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है और हमें क्या मिल रहा है, इज 5 गिव्स 5, जो भी हम बनाते हैं अभी। तो जब भी ट्रांसलेशन होती है क्या होती है, रिवर्स होती है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से चलेंगे, देन यहाँ पर आएंगे। तो सबसे पहले क्या राइट करेंगे, 10 सब्ट्रैक्ट
10 सब्ट्रैक्टेड किस में से, फ्रॉम एक्स अ नंबर, फिर क्या लिखेंगे, गिव्स 10 गिव्स 5 गिव्स 5 गिव्स 5 10 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम किस में से, 10 सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर में से, एक्स में से, फिर हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 10 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स अ नंबर गिव्स 5, राइट। बी पार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन दिया हुआ a/7 + 8 = 6, यानी 8 ऐड किया है हमने एक ऐसा नंबर जो उसका 1/7 है, वो 1/7 1/7 ऑफ अ नंबर। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से जाना है, इस तरह से हमें जाना है। तो 8 एडेड, यहाँ पे एडेड है, ऊपर वाले क्वेश्चन में सब्ट्रैक्टेड था, इसमें है 8 एडेड, किस में कितना ऐड कर रहे हैं हम, 8 एडेड टू 1/7, 1/7 किसका, अ नंबर का, 1/7 ऑफ अ नंबर, और क्या मिल रहा है, 6 हमें मिल रहा है, यानी 8 ऐड करें किस में, एक नंबर के 1/7 पार्ट में, तो हमें 6 मिलता है। सी पार्ट इसका। क्वेश्चन है 3y + 9 = -21। अब जब भी टाइम्स की बात आएगी सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 टाइम्स किसका, 3 टाइम्स इस सम का, सम ऑफ वाई, किसमें, सम ऑफ वाई एंड 9, तो 3 टाइम्स द सम ऑफ वाई एंड 2 इज क्या मिलेगा, -21। यहाँ तक समझ आया। 3 टाइम्स है ना, मल्टीप्लाई है ना, जब भी ब्रैकेट लग जाता है किसी नंबर के तो ये मल्टीप्लाई होता है, और किसी नंबर का यानी सम ऑफ वाई एंड 9 किसके बराबर है, -21 के। ये हो गया डी पर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आई होप सब आपको समझ आया होगा बच्चों। प्लीज़ आप ध्यान से स्टेप को देखें, समझें किस तरह से हमें बनाना होता है इक्वेशंस को या स्टेटमेंट्स को, क्योंकि जो सेम क्वेश्चंस वहाँ हमें रिपीट नहीं होते हैं एग्ज़ाम्स में। तो जब हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में मिलता है, हम ईज़िली और एक कंसेप्ट के साथ उसे कंप्लीट कर सकते हैं। ओके बच्चों, जय श्री राम, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिससे वो भी इजी और एग्ज़ाम टाइम में जल्दी अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकें। ओके, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।